जनपद सिद्धार्थनगर में छात्र सभा उपाध्यक्ष से हम बात करेंगे। एक बार फिर से इन्हें नामित किया गया है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शाहरुख खान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे दोबारा समावेश छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थनगर मनोनीत किया है। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जिले के नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। जिस तरह उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से कार्य करता रहूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको इसके पहले किस सन में जो है आप फिर इस पद पे थे? उससे पहले हम उसी पद पे थे, जिला उपाध्यक्ष छात्र सभा, और 2022 में हम मनोनीत हुए थे। उससे पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष था खसराहा का 2 बार। उसके बाद मुझे जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया, दूसरी बार मनोनीत किया गया है। अच्छा, सामने लोकसभा जो है चुनाव सामने है डुमरियागंज का, और जिसमें आपको पार्टी द्वारा फिर आपको जो है ये सौंपा गया है ये पद। आप जो है पार्टी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, जिसको पार्टी से टिकट मिलेगा, उसको हम तन मन धन से यहाँ से जिताने का काम करेंगे। अच्छा, प्रत्याशी कोई भी हो, आप पार्टी को ही? प्रत्याशी से नहीं मतलब है, पार्टी से मतलब है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मतलब है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अगर एक कार्यकर्ता को टिकट दे दें तब भी हम उसके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे, या किसी नेता को भेज दें तब भी हम उसके साथ तन मन धन से खड़ा रहेंगे। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आता है, लोगों की एक आवाज होती है कि क्या सिद्धार्थनगर में नेता नहीं है? नहीं, सिद्धार्थनगर में नेता क्यों नहीं है, लेकिन जब हमारे यहाँ के मौजूदा सांसद जी खुद बाहरी है, 15 साल से जो सिद्धार्थनगर के सांसद हैं, अब समय आ गया उनको बस्ती खदेड़ने का। 15 साल से जो सिद्धार्थनगर को चारागाह समझ के रखे हैं, अब समय आ गया उनको माकूल जवाब देने का। अच्छा, इस बार युवाओं में भी जोश है चुनाव को लेकर? बिल्कुल जोश है। आज तक जिस सरकार ने जितनी पेपर कराए सब लीक हो गया है। युवाओं में काफी उत्साह है, इस बार अखिलेश यादव जी के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो जैसे चुनाव में लगभग मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे बेरोजगारी, पढ़ाई महंगी, असुरक्षा, यही सब मुद्दे हैं। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या मिला है 2 करोड़ नौकरी किसी को? नहीं, नौकरी तो जरूर मिली है लोगों को, कहीं ना कहीं वो ठेले पे रोजगार अपना किए हैं, नरेगा में उनको जॉब मिला है, तरह तरह की नौकरियां मिली हैं। वही मोदी जी जो कह रहे थे कि गैस से नाली निकाल के ठेला लगा के पकौड़ा तलिए, वही रोजगार है उन लोगों के पास। बेचारे के पास बीटेक कर करके लोग पकौड़ा बेच रहे हैं, यही है रोजगार उनके पास। अच्छा, अभी एक नाम सुर्खियों में चल रहा है मुख्तार अंसारी का, उसको लेकर के आप क्या? अन्याय हुआ उनके साथ, उनको जेल में स्लो पॉइजन दिया गया था, जो उनके परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। जेल के प्रशासन पे वहाँ 3 जेलर अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं कुछ दिन पहले। अब उनके बेटे ने याचिका दायर किया था कोर्ट में कि हमारे पिता का एम्स में पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। कुछ न कुछ तो इसमें है बात, इसीलिए वो आनाकानी कर रहे हैं। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होना है, आपकी सीटें लगभग कितनी आएगी? ऐसे हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे दमदारी चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, हम लोग 80 पे पूरी कोशिश कर रहे हैं लड़ने के और जीतने के लिए। अब जनता के हाथ में है, अब देखिए जनता किसको कितना मत देके संसद पहुंचाती है। नहीं, जैसे बाद में यही आप लोग कहते हैं कि ईवीएम की कमी है, ईवीएम की गड़बड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता जो निर्णय लेगी, क्या उस पे आप संतुष्ट रहेंगे? देखिए, जो ईवीएम की बात है, तो जहाँ ईवीएम बना था उस देश में भी ईवीएम बंद कर दिया गया है। तो हमारे भारत में हमारे गठबंधन के साथी राहुल गांधी जी भी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के पास गए थे ईवीएम हटाने के लिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस सरकार के दबाव में चुनाव कराना चाहते हैं चुनाव आयोग। जिस देश में ईवीएम बना उस देश में ईवीएम बंद हो गया, तो भारत में क्यों नहीं बंद हो सकता है?
एक मैंने पिक्चर देखा था बहुत पहले, अमरीश पुरी जी का था। अमरीश पुरी का जान तोते में रहता है, उसी तरह मोदी जी का जान ईवीएम में है। अगर ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से करा दें तो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे भाजपा वाले। तो कहीं ना कहीं ये सारा खेला ईवीएम का ही है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जहां ईवीएम बना उस देश में ईवीएम बंद हो गया, क्यों नहीं भारत में बंद हो रहा है? भारत में भी एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए। मैंने हाल ही में देखा है, जिला पंचायत के जितने चुनाव हुए हैं, बीडीसी के जितने चुनाव हुए, प्रधानी के जितने चुनाव हुए, सब में भाजपा हार गई है। क्यों नहीं आप बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं? आखिर इतना आप में शक्तिशाली हैं, आप शक्तिशाली हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना। अच्छा, समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े मुखिया मानिए या कद्दावर नेता मानिए, आजम खान, इस समय उन सुर्खियों में दिखाई नहीं दे रहे, ना सुनने को मिल रहा है। देखिए, आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है। जो व्यक्ति 10-10 बार का एमएलए हो, कई बार सांसद रहा हो, कई बार विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो कैबिनेट में, वो कैसे मुर्गी चोरी कर सकता है, कैसे किताब चोरी कर सकता है? आप खुद सोचिए। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत उनको जेल में बैठा के रखी है। मुस्लिम के बड़े चेहरे हैं, वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं। अब उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो मुकदमा उन पे लगा था कि इनके बेटे पर, उनके पर, वही गवाह बाद में कह रहा हमसे जबरदस्ती एफआईआर करवाया गया था, उसी मामले उनको क्लीन चिट मिला। क्या उनकी विधायकी नहीं वापस होनी चाहिए? क्या उनकी सांसदी नहीं वापस होनी चाहिए? खैर, समय सबका आता है। आपने देखा होगा, योगी जी भी संसद में रो रहे थे। समय सबका आता है। अच्छा, आप लोग समय अगोर रहे हैं कि सामने लोकसभा चुनाव है, इस पे करारा जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं? हम लोग जवाब नहीं देंगे, जनता जवाब देगी इनको। जो लोग तानाशाही कर रहे हैं, जैसे पिछले देखे होंगे आप, हिटलर शाही, ये लोग हिटलर शाही कर रहे हैं भाजपा वाले। ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इनका खेला खत्म ही होने वाला है। जो रावण को नहीं चला जिसको सोने की लंका थी, तो भाजपा वाले को क्या चलेगा? अभी आप देख रहे थे सिद्धार्थनगर से छात्र सभा उपाध्यक्ष शाहरुख खान से खास बातचीत में इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार आएगा तो हम उम्मीदवार को नहीं, पार्टी को ही वोट करेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन पार्टी के ही सिंबल पे जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसके साथ लगे रहेंगे।